नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हिंदी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे देखिए संज्ञा के बारे में, यानी कि संज्ञा के भेद और संज्ञा के बारे में पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। निश्चित ही इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा और संज्ञा का संपूर्ण ज्ञान मिलेगा और आपका पूरे का पूरा जितना भी डाउट है वो सब क्लियर होगा दोस्तों। तो चलते हैं संज्ञा की ओर को, यानी कि संज्ञा के भेद। देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर आपका भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा समवाचक। तो इन्हीं के बारे में यानी कि विस्तृत मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलते हैं संज्ञा की परिभाषा की तरफ को। दोस्तों संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहता है, आपके संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी आदि। ठीक है। या फिर अगर बात करें वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाषा, अवस्था, गुण या दशा के नाम को ही क्या कहा जाता, आपका संज्ञा कहा जाता। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाषा, अवस्था, गुण या दोष आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, आपका संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए ना वस्तु के नाम के लिए होता है। ठीक है। यानी कि संज्ञा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, किसी वस्तु के लिए ना, यानी वो किसी वस्तु के लिए नहीं होगा परंतु वस्तु के नाम के लिए संज्ञा का प्रयोग होगा। जैसे हिमालय, राम, हनुमानगढ़, पुस्तक, बीमार, गाय इत्यादि। ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं सब संज्ञा के भेदों के बारे में हम बात करेंगे। अभी देखिए चलते हैं आगे। तो उदाहरण जैसे राहुल और अमित की दोस्ती स्कूल के समय से हुई। राहुल और अमित की दोस्ती, तो ये देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ स्थित, आपका गांधीनगर है। गुजरात देखिए हमारे यहाँ राज्य का नाम है, तो गुजरात भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बुढ़ापे का अगला है, बुढ़ापे का समय सबसे ज़्यादा खराब होता है, बुढ़ापे। ठीक है। तो भाव प्रकट कर रहा है देखिए बुढ़ापे का, यानी कि ठीक है। अब अगला है, अब तो पानी के भी पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। पानी यहाँ पे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। अगला उसके बाद काले घोड़े सफ़ेद घोड़ों से खूबसूरत होते हैं। काले घोड़े सफ़ेद घोड़ों से खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों काले घोड़े क्या है, आपके सफ़ेद घोड़ों से खूबसूरत है। तो रंग यानी कि रंग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका काला गोरा जाति हो जाएगी। अगला उसके बाद देखिए सच और झूठ के बीच का फ़र्क ही इंसानियत है। सच और झूठ के बीच का फ़र्क ही क्या, आपका इंसानियत है दोस्तों। अगला मेरे छोटे भाई का नाम आर्यन है। मेरे छोटे भाई का, तो इन सभी शब्दों में देखिए संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इनमें कौन सी संज्ञा है ये विशेष आपको जानना होता है। तो इसी वीडियो में आप इन सभी को सॉल्व करना जानोगे कि किस में कौन सी संज्ञा आती है करके। तो चलते हैं आगे को। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं देखिए। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक, समवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा को रखा जाता है। तो पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा जातिवाचक। मूलतः संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्ति, भाव और जाति। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में देखिए आगे को चलते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। व्यक्तिवाचक में देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा की अगर मैं बात करूं, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, देखिए कोई विशेष होनी चाहिए, यानी कि कोई विशेष व्यक्ति, यानी कि व्यक्तियों को तो कोई सा भी नाम चलेगा दोस्तों। वस्तु यानी कोई विशेष वस्तु जिसे हम एक ही नाम से जानते हो। स्थान यानी कि जैसे स्थानों को
जो नाम होता है देखिए वो व्यक्तिवाचक ही होता है। जैसे आप दिल्ली कह दो, मुंबई कह दो, कोलकाता कह दो, अमेरिका कह दो, ठीक है, ब्रिटेन कह दो, आप कुछ भी आप कहो तो वो यहाँ पे क्या है, स्थान का नाम है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है। किसी खास एक का नाम होना चाहिए दोस्तों, उसमें दूसरा नाम अर्जित नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरा नाम अर्जित होगा तो वो जातिवाचक चल जाएगा। जैसे भारत, चीन स्थान है, देखिए, किताब, साइकिल एक क्या है, वस्तु है, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी व्यक्ति आदि ये क्या हैं, व्यक्ति हैं। तो ये सभी में, इन सभी के अंतर्गत क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। जैसे चलता आगे को, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, इन उदाहरणों से आप बहुत जल्दी समझोगे दोस्तों। रमेश बाहर खेल रहा है, तो रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें रमेश क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। विकास फुटबॉल खेलता है, विकास क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो विकास एक व्यक्तिवाचक है। राम मेरा दोस्त है, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, आपका व्यक्तिवाचक हो गया। तो आगे, मैंने आज एक अंग्रेजी की किताब खरीदी। देखिए एक अंग्रेजी, यानी कि एक अंग्रेजी कह रहा है, तो यहाँ पर अंग्रेजी ही एक क्या हो गया, आपका व्यक्ति हो गया। अगला, मुझे मराठी में बात करना बहुत पसंद है। देखिए मराठी यानी कि मराठा वंश के बारे में बात आ गई। अगला, मैं अभी जापानी भाषा सीख रहा हूँ, तो मैं भी जापानी भाषा, तो जापान भी क्या है, आपका व्यक्तिवाचक है। दिल्ली काफ़ी पुराना शहर है, दिल्ली क्या है, काफ़ी पुराना शहर है, तो दिल्ली यहाँ पे क्या हो गया, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी एक वस्तु का अगर हम नाम लेते हैं तो वहाँ पे वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। अगला, भारत में 22 भाषाएँ बोली जाती है। देखिए भारत यहाँ पे क्या है, आपका व्यक्तिवाचक है। अमेरिका, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, तो अमेरिका भी क्या हो जाएगा, आपका दोस्तों व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला, उसके बाद, मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, तो देखिए एक बेंगलुरु एक स्थान का नाम है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बेंगलुरु क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मुंबई एक स्मार्ट सिटी बन गया है, ठीक है, तो मुंबई भी क्या है, आपका एक ही व्यक्तिवाचक है। अगला, आगरा में ताजमहल है, कहाँ ताजमहल, आगरा में है, तो आगरा क्या हो गया, आपका व्यक्तिवाचक। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है, अजूबे अब 8 हो चुके हैं दोस्तों, तो ताजमहल क्या आपका विश्व के, यहाँ पर 7 की बजाय अब 8 आएगा, ठीक है, तो 8 अजूबों में से एक है। तो ताजमहल क्या हो गया, एक देखिए एक बनाया गया कलाकृति, यानी कि एक यहाँ पे देखिए एक कलाकृति का एक नमूना हो गया, तो ये एकमात्र है, तो इसीलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक होगा। दिल्ली में कुतुब मीनार है, देखिए दिल्ली में क्या है, आपका कुतुब मीनार, तो दिल्ली स्थान का नाम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। दिल्ली दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है, दिल्ली यहाँ पे मैंने ऊपर बता दिया कि ये क्या हो गया, स्थान का नाम हो गया। अगला, उसके बाद दोस्तों, इंग्लिश दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है, ठीक है, लगभग सभी देशों में देखिए इंग्लिश का प्रचलन होता है, तो इंग्लिश यहाँ पे क्या हो गया, एक विषय में से, सभी विषयों में से एक प्रसिद्ध विषय का नाम हो गया इंग्लिश। अगर विषय आता पूरा तब वो जाति होता, तो यहाँ पे इंग्लिश का विशेषतर नाम ले लिया गया है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, व्यक्तिवाचक हो गया। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं अब भाववाचक संज्ञाओं के बारे में। भाववाचक संज्ञा के भेद, देखिए भाववाचक के अंतर्गत एक तो समुदायवाचक संज्ञा आती है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा आती है, एक समुदायवाचक और दूसरी आपका द्रव्यवाचक। तो इन्हीं में बात करते हैं हम। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, सबसे पहले देखिए हमें परिभाषा जान लेनी चाहिए किसी की भी, कि किसकी परिभाषा क्या है। देखिए जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, आपका भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, देखिए बुढ़ापा यानी कि बुढ़ापा क्या है, एक भाव है। मिठास, देखिए मीठा ना कह के मिठास कह दिया, तो मिठासपन यानी कि किसी के अंतर्गत एक उसकी भाव प्रकट करना। बचपन, ठीक है, तो बचपन क्या हो गया, एक आपका भाववाचक हो गया। मोटापा, चढ़ाई, थकावट, ये सभी शब्द क्या हैं, आपके भाववाचक हैं। तो इन भाववाचकों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, देखिए
उससे पहले बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा के भेद के बारे में। देखिए भाववाचक संज्ञा के जो भेद हैं वो भाववाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, भेद होते हैं। एक तो समुदायवाचक और दूसरा आपका क्या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान होती है। ठीक है, थक नहीं रहा, थकान हो रही, तो यानी कि उसके भाव उत्पन्न हो रहे थकान में दोस्तों। ठीक है, अगला लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी, तो सफलता यहाँ पे क्या हो गया, भाव प्रकट करा रहा है। अगला लगातार खेलने से मुझे थकान, वही थकान क्या हो गया आपका यहाँ पे भाव हो गया। गरीबी के कारण बहुत बच्चे स्कूल नहीं जाते, किसके कारण दोस्तों, गरीबी के कारण। ठीक है, तो गरीबी यहाँ पे क्या हो गया आपका एक भाववाचक संज्ञा हो गया। अगला तुम साहस करो तो यह काम हो सकता है। ठीक है, तो साहस यहाँ पर देखिए क्या हो गया, एक भाव प्रकट करा रहे हैं उसके। ठीक है, उसके भाव उत्पन्न करा रहे हैं, तो तभी जाके वो क्या करेगा, आपका कार्य करेगा, तो भाववाचक संज्ञा है। अगला उसकी आवाज़ में बहुत मिठास है, देखिए मीठा ना कह के मिठास कह दिया, तो मिठास यहाँ पे क्या हो गया, भाववाचक। अगला अनेक संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली। ठीक है, संघर्ष और आज़ादी ये शब्द क्या होते हैं, आपके भाव उत्पन्न कराते हैं। तो चलता आगे जातिवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक यानी कि परिभाषा उदाहरण की बात करेंगे इसके, तो परिभाषा इसकी जो होती है जातिवाचक की, देखिए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए फिर से, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का, ठीक है, यानी कि एक नहीं, उसमें यानी कि उस जाति के सभी सदस्यों को रखा जाएगा, यानी कि सभी के बारे में बात होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, देखिए मोबाइल यानी कि देखिए ये साधारणतः सीखने के लिए मैंने रख रखा है कि मोबाइल करके। मोबाइल देखिए एक कंपनी के नहीं होते मोबाइल, आप बात कर लो एप्पल, आप बात कर लो सैमसंग, आप बात कर लो लावा, आप बात कर लो ओप्पो, वीवो, सभी मोबाइल यानी कि उसमें मोबाइलों की जाति रख दी। टीवी, वही टीवी का भी है, एक कंपनी की टीवी नहीं होती है, कई कंपनियों की टीवी होती है, तो यहाँ पर टीवी भी क्या हो गया आपका एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। गांव यानी कि गांव का नाम एक नहीं होता, एक ही गांव नहीं होता, कई गांवों के नाम होते एक ही के अंतर्गत, देखिए तो ये क्या हो गया, जाति हो गया। स्कूल, देखिए स्कूल एक प्रकार के नहीं होते हैं, यानी कि कोई स्कूल होगा, कोई मदरसा, जैसे कोई आपका यानी कि पंजाबियों के लिए गुरुद्वारा जैसे बात करें तो, ठीक है, गुरुमुखी लिपि सीखने के लिए, तो इन सभी स्थानों को, इन सभी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, आपका यहाँ पे जातिवाचक कहेंगे। जानवर, देखिए जानवर एक क्या है, आदमी, उससे पहला आदमी है। देखिए आदमी एक पुरुष जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, तो आदमी है। जानवर, देखिए जानवर क्या है, एक प्राणी है, यानी कि जानवरों में कौन सा जानवर है मैंने ये नहीं बोला, खाली सभी का नाम लेके जानवर बोल दे, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। ठीक है, तो देखिए अगला उसके बाद है, या फिर ये आपका इसकी परिभाषा होगी, या होगी जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्पलों में देखिए एक का विशेष नाम नहीं है, उनकी पूरी जाति का बोध है। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य जाति में यानी कि सभी आ जाएंगे। ठीक है, मनुष्य जाति के अंतर्गत देखिए यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे। ठीक है, नदी यानी कि नदी में एक विशेष नदी का नाम नहीं है, अगर मैं गंगा नदी कहता तो वो आपका व्यक्तिवाचक चल जाता, तो नदी क्या हो गया, आपका एक जातिवाचक हो गई। नगर, किसी एक नगर का नाम नहीं लिया, कोलकाता या दिल्ली कहता वो व्यक्ति आता, परंतु मैंने सभी नगरों का नाम दे रखा है, देखिए सभी नगर, तो नगर कह दिया जैसे सब, तो नगरों के अंतर्गत सभी नगर आते हैं। जैसे अगला पर्वत, पर्वत में देखिए एक ही पर्वत का अगर नाम लेते हैं जैसे हिमालय पर्वत, तो वो क्या चल जाएगा, व्यक्तिवाचक चल जाएगा। अगर मैंने ओवरऑल सबके लिए पर्वत कह दिया तो दोस्तों वो क्या चले गया, जातिवाचक। पशु यानी कि पशुओं में कौन सा पशु है ये पता नहीं, पक्षी कौन सा पक्षी है पता नहीं है, सभी पक्षियों को एक ही जाति में बोध कर दिया। लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गाँव आदि, तो ये सभी क्या हैं, आपके जातिवाचक हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, सबसे ज़्यादा आपने क्या करने हैं कि इनके उदाहरणों पर ध्यान देना दोस्तों, वहाँ उदाहरणों को पकड़ना पड़ता है ना कि और चीज़ को। ठीक है,
तो यानी कि आपको अगर उसकी क्या बोलते हैं आपका परिभाषा याद भी है, तो अगर आप उदाहरण को नहीं पकड़ सक रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें आंसर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादातर आपने उदाहरण देखने हैं। तो उदाहरण में जैसे गाय है, तो गाय बोलने से, ठीक है, गाय बोलने से पहाड़ी, हरियाणी, जर्सी, काली, सफ़ेद, देसी, विदेशी आदि सभी गायों का बोध हो जाता है। अतः गाय क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। बहुत आसानी से आपको ये शब्द पता चल गया होगा। देखिए, गाय बोलने से पहाड़ी, हरियाणी, जर्सी, काली, सफ़ेद, देसी, विदेशी आदि सभी गायों का बोध आता है। तो अतः गाय क्या होगा, आपका जातिवाचक शब्द होगा, क्योंकि गाय जानवर क्या होता है, एक जाति होती है। गाय जानवर एक जाति हुई, जाति यानी कि जानवरों की एक क्या है, गाय जाति है। अगला देखिए, लड़के की बात करूं मैं, लड़का बोलने से सभी तरह के व सभी जगह के लड़कों का बोध होता है, जैसे रामू, शामू, विकास, आकाश, पीटर, मार्टिन, डेनियल, सिद्धू, परमिंदर आदि, क्योंकि मनुष्य जाति लड़का एक खास अवस्था वाली जाति होती है। यानी कि जो लड़का होता है एक वो खास अवस्था जिसकी, ठीक है, यानी कि जो मध्यकाल की उम्र चल रही हो जिसकी, यानी कि आपका लड़का मैं कह दूंगा तो ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे, आपके लड़का शब्द क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। अगला देखिए, नदी के बारे में बात करते हैं। तो नदी का हम प्रयोग किस आधार पर करेंगे, नदी शब्द का प्रयोग करने पर हमें विश्व की सभी नदियों का बोध होता है। जैसे यह शब्द हमें किसी विशेष नदी जैसे गंगा का बोध नहीं करा रहा है, ठीक है, कराकर सभी नदियों का बोध कराता है। जैसे इसके अंतर्गत आएंगे गंगा, यमुना, सरयू, कोसी लेकर अमेजन आदि नदी, ठीक है। इन सभी नदियों का मैंने क्या करा, एक ही जाति में इनका नाम ले लिया, ठीक है। वो नदी कोई सी भी हो सकती है, तो नदी दोस्तों क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, पहाड़। देखिए, पहाड़ यानी कि पहाड़ों में मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई भी चीज़ को अगर हम, कोई भी एक से अधिक चीज़ों को जहाँ पे आपके यानी कि उसी जाति के एक से अधिक चीज़ों का स्थान आएगा, पर उसी जाति का आएगा दोस्तों, अलग का नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ शब्द किसी भी विशेष पहाड़ का बोध न कराकर दुनिया के सभी पहाड़ियों का बोध करा रहा है। जैसे पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। शहर भी क्या है, एक जातिवाचक है। शहर में मैं कोई विशेष शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। वही अगला बात करते हैं। देखिए, अन्य उदाहरण में जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, स्कूल मैंने आपको बताया कि स्कूल कौन सा स्कूल है ये नहीं पता, अंग्रेजी स्कूल है, हिंदी स्कूल है, या आपका मदरसा है, ठीक है। जहाँ भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, उसको हम स्कूल कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये स्कूल आपका जातिवाचक। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, ठीक है। तो खिलौना यानी कि कौन सा खिलौना उस पर पता नहीं है, खिलौने की एक जाति का मैंने नाम बोध करा दिया, तो इसीलिए ये क्या हो दोस्तों, जातिवाचक। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। तो देखिए, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी कौन सा बैठा है ये नहीं पता, और किस पेड़ पर बैठा है ये भी नहीं पता। तो पेड़ एक जाति और पक्षी भी एक जाति। सड़क पर गाड़ियाँ चलती है, सड़क पर क्या चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है। अब वो मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कार है, आपका बस है, ट्रक है, ये कौन है, वो यानी कि वो मुख्य रूप से क्या है मुझे ये नहीं पता। तो जहाँ गाड़ियों का नाम आ गया वहाँ सीधे वो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। अगला, कुत्ता एक वफादार जानवर है। देखिए, कुत्ता क्या है, एक वफादार जानवर है। अब कुत्ते के विशेषतर हम नाम रखे रहते हैं घरों में, ठीक है। पहली बात तो यह है कि उसका हमने नाम नहीं व्यतीत कर रखा है, तो यानी कि कुत्ता जाति। अब वो कुत्ता देखिए या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उन दोनों में से मुझे ये भी नहीं पता, तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका, जातिवाचक। अगला, आजकल शहरों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही। शहर कौन सा शहर का है नाम मुझे नहीं पता, ठीक है। सभी शहरों को मैंने एक ही शब्द में बोल दिया, शहर बोल दिया, तो इसीलिए शहर क्या हुआ दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। अगले हम बात करते, देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा की हम सबसे पहले परिभाषा, मैंने तुमसे बताया कि परिभाषा के बारे में बात करते हैं हम। तो परिभाषा में देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द किसी धातु या द्रव का बोध करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। देखिए, द्रव्यवाचक के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस, तीनों चीज़ें, तीनों अवस्थाएं गिनी जाती है, ठीक है। आगे है, जिन शब्दों में किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, ठीक है, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूँ, कोयला, लोहा आदि, ठीक है। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो गए, किंतु अनेक विद्वान समुदायवाचक और द्रव्यवाचक
संज्ञाओं को क्या करता है आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही शामिल करते हैं और यही उचित एक क्या होता है आपका प्रतीत होता है। ठीक है, तो यानी कि संज्ञा के कितने भेद आते हैं आपके? 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, और वैसा अगर संज्ञा के प्रकार देखें तो 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। अगर बात करें देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण की, मेरे पास सोने के आभूषण है। किसका आभूषण है? सोना। तो सोना ये यहाँ पे क्या हो गया? ठोस ठोस द्रव हो गया। ठीक है, तो उसके बाद 1 किलो तेल लेकर आओ, तो 1 किलो यहाँ पे देखिए द्रव्यवाचक। ठीक है, तो द्रव्यवाचक हो गया 1 किलो। ठीक है, तेल लेकर आइए। मुझे दाल पसंद है, मुझे क्या है आपका? दाल पसंद है। ठीक है, तो दाल एक क्या हो गया आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, दाल को क्योंकि मैं किलो में तोलूंगा दोस्तों। अगला, हमें रोजाना फल खाने चाहिए। ठीक है, हमें क्या करने चाहिए? रोजाना फल खाने चाहिए। फलों को मैं क्या करूँगा? किलो में तोलूँगा। मुझे पानी पीना है। इन सभी के अंतर्गत देखिए यही हो जाएंगे, यानी कि बारीकी से आप इन्हें पढ़िए और सही से आप इन्हें लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो तभी आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आएंगे और एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे देखिए। अब बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो समूहवाचक संज्ञा देखिए क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा की पहले परिभाषा जान लेते हैं। देखिए देखिए परिभाषाई रूप में यहाँ पे क्या है? देखिए, जिन संज्ञा शब्दों में किसी भी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है, यानी कि एक समूह का बोध होगा कि एक से अधिक वहाँ पे एकत्रित है। ठीक है, एक से अधिक वहाँ पे एकत्रित है और वो गुच्छे में रह रहे हैं। ठीक है, गुच्छे, टीम या इन आदि चीज़ों में वो एक समूह बनाकर रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? आपका समूहवाचक कहते हैं। देखिए, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, पुस्तकालय, ठीक है, झुंड, सेना आदि। अब भीड़ में देखिए एक तो भीड़ होगी नहीं। ठीक है, कई भीड़ होगी, यानी कि कई लोग वहाँ पर खड़े होंगे। पुस्तकालय, देखिए पुस्तकालय के अंतर्गत एक विषय की पुस्तक तो रखी नहीं रहती है, कई पुस्तकें रखी रहती है, तो इसीलिए वो एक समूह हो गया पुस्तकों का। झुंड, देखिए कोई भी चीज़ झुंड में अगर रहती है तो एक से ज़्यादा वो होती है। सेना, अब देखिए सेना एक संगठित क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि सेना को हो, पुलिस को हो, ये क्या है आपका? एक संगठन है इनका, और संगठन के आधार पर सभी एक साथ कार्य वर्क पर लगे रहते हैं और सभी एक साथ काम करते हैं। ठीक है, झुंड बना के रहते हैं। तो ये सभी क्या है आपके समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। तो उदाहरण में आपका आता, देखिए भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, ऐसा बेशक है नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी सेना की बात करें तो अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे बड़ी है। उसके बाद आपका चीन की आती है, तीसरे नंबर पर भारत की आती है दोस्तों। ठीक है, जनसंख्या पे। तो यहाँ पे यानी कि एक समझाने के उदाहरण के तौर पर मैंने ये लिखा हुआ है, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, तो दोस्तों सेना यहाँ पे क्या हो गया? एक समूहवाचक। अगला, कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा थी। देखिए भीड़ जमा थी। ठीक है, तो भीड़ क्या हो गई यहाँ पे? समुदायवाचक। मेरा परिवार में 4 सदस्य, कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। तो ये समूह का बोध करा रहा है। मुझे 1 दर्जन केले खरीदने, 1 दर्जन, देखिए 1 दर्जन के अंतर्गत 12 आते हैं, तो 12 केले खरीदने की बात करें तो 12 किलो का एक समूह है। भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, अगला, मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं। देखिए पूरी कक्षा, ठीक है, यानी कि पूरी कक्षा में कई लोग होंगे तो वो समूह का बोध करा रहे हैं। अगला, जंगल में हिरणों का झुंड है। जंगल में किसका है? हिरणों का झुंड है। तो झुंड यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? समूहवाचक हो गया। ठीक है, समुदायवाचक या समूहवाचक। जैसे फिर उसके बाद अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों का एक गुच्छा क्या है? गुच्छा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे समूहवाचक हो जाएगा। फिर मैंने फूल गुस्ता खरीदा। फूल गुस्ते में देखिए एक फूल नहीं आता है, उस गुस्ते में कई फूल आते हैं। अगला, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मैंने पहले बता दिया कि 4 सदस्य क्या हो गया? समूह हो गया। मेला देखने बहुत सारे लोग आए थे। देखिए मेला चल रहा है, तो मेला एक से मिलकर नहीं बनता है, तो मेले में कई लोग आते हैं और तभी जाके उन्होंने बहुत सारे कह दिए, तो बहुत सारे यहाँ पर समुदाय बना रखा उन्होंने। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अगला, कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। ठीक है, भीड़ जमा हो रही है। बट देखिए चलते हैं आगे की ओर को। इन सभी के अंतर्गत क्या आपका दोस्तों समूहवाचक संज्ञा है। तो ये आपका संज्ञा के बारे में पूर्ण जानकारी थी दोस्तों। आपको संज्ञा की पूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। तो इसी प्रकार की संज्ञाएं हमारा एग्जामिनर हमसे पूछता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मुझे आपके शेयर की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।